अगला, अब देखिए यहां पर कह रहा है कि राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन क्या है, यानी कि राउल्ट के वाष्प दाब नियम के बारे में आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि राउल्ट के वाष्प दाब नियम के बारे में जो है बताइए। तो ये नियम आपसे इस तरह से भी पूछा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यही क्वेश्चन अलग तरीके से भी आ सकता है कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए और उसकी सीमाएं बताइए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए राउल्ट के नियम के लिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसकी परिभाषा पढ़िए फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या बताया गया है राउल्ट के नियम में कि एक निश्चित ताप पर या फिर बोल सकते हैं एक दिए गए ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का, विलयन में उपस्थित किसी भी वाष्पशील अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, ये जो है उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अब ये लैंग्वेज अगर आपको समझनी है तो इसके लिए एक पॉइंट समझना है। सबसे पहले देखिए मैंने दो अवयव लिए हैं, एक अवयव ए है एक अवयव बी है। तो सबसे पहले अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब मान लीजिए आप कितना है, पी ए लिखा है, मतलब विलेन ए की बात हो रही है, ठीक है। विलेन ए का आंशिक वाष्प दाब मैंने मान लिया। अवयव बी का आंशिक वाष्प दाब हम लोग मान लेते हैं पी बी, ये बी का अंश वहां पर आंशिक वाष्प दाब हो गया। अब अवयव ए का हम लोग मोल अंश यानी कि मोल भिन्न ज्ञात करने वाले हैं। और किसी भी विलयन का मोल अंश या फिर मोल प्रभार बताना, तो अभी मैंने बताया था कि घटक के मोलों की संख्या और बट्टे में कुल मोलों की संख्या। तो घटक यानी कि अवयव कौन सा है ए, तो ए के मोलों की संख्या हो जाएगी यानी कि एन ए, और बट्टे में कुल मोल यानी कि दो अवयव हैं तो ए और बी, ये हो जाएगा। इससे आप लिख सकते हैं काई ए से। तो ये हो जाएगा आपका यहां पर जो है अवयव ए के मोल अंश, इसे मैंने लिख दिया। देखिए कुछ लोग इसे एक्स ए पढ़ते हैं, बल्कि ये एक्स है नहीं, ठीक है, इसे काई बोलते हैं। जो आपका एक्स होता है वो ऐसा होता है, काई जब भी बनेगा तो एक रेखा बिल्कुल सीधी रहती है, दूसरी ऐसे होगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसे बोलते काई है लेकिन कुछ लोग ज्यादातर एक्स ही पढ़ते हैं। तो आप जिस रूप में याद कर सकते हैं वो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो आपने याद कर रखा है बस वही आपको पढ़ना है। तो ये हो गए ए के मोल प्रभार बराबर ए के मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको बी के मोल प्रभार ज्ञात करने हैं तो यहां पर हो जाएगा बी के मोलों की संख्या, यानी कि बी के मोल प्रभार ज्ञात करने के लिए बी के मोलों की संख्या और बटे में हो जाएगा कुल मोलों की संख्या। ये तो अब देखिए यहां पर दो चीजें पता है, एक तो आपको आंशिक वाष्प दाब पता है और दूसरा आपको मोल अंश पता है। और राउल्ट के नियम के अनुसार क्या बताया गया है कि जो आंशिक वाष्प दाब होता है विलयन का, ये उस मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मतलब ये हुआ कि जो आपका पी ए है ये किसके समानुपाती होगा, ये आपका मोल प्रभाज के समानुपाती हो जाएगा, ये याद रखिएगा। यहां पर जो ए दिया गया था ये ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा और जो पी बी था ये यहां पर जो है बी के मोल प्रभाज के समानुपाती हो जाएगा। ये राउल्ट के नियम के अनुसार मैंने लिख दिया। तो ये इसका मेन पॉइंट है जो वहां पर थ्योरी में लिखा गया था। ये क्या है, ये अवयव का यहां पर जो है आंशिक वाष्प दाब है और आंशिक वाष्प दाब जो होता है ये यहां पर उसकी मोल भिन्न के समानुपाती या फिर बोल सकते हैं अनुक्रमानुपाती होता है। तो वही यहां पर लिखा गया था जो मैंने आपको बताया था कि एक निश्चित ताप पर या फिर दिए गए ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, जिसे हम लोगों ने क्या माना है पीए, ये जो है उस अवयव की मोल भिन्न यानी कि मोल प्रभार या फिर मोल अंश के समानुपाती होता है। तो वही यहां पर ये लिखा गया है। अब इसमें ध्यान दीजिए आप, यहां पर ये जो मैंने लिखा है इससे आप किस तरह से लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा पी ए बराबर, जैसे ही आप अनुक्रमानुपाती को बराबर में चेंज करते हैं तुरंत यहां पर एक नियतांक लग जाएगा। ये नियतांक आप लिख सकते हैं पी ए नॉट, इससे आप क्या लिखेंगे पी ए नॉट करके लिख सकते हैं, यानी कि यहां पर ये हो जाएगा शुद्ध विलायक ए का दाब, यहां पर वाष्प दाब, ठीक है। और आगे दिया गया है काई ए, तो यहां पर पी ए नॉट क्या लग गया, एक नियतांक लग गया। इसी तरह से इसमें क्या होगा, जैसे ही आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर लग जाएगा पी बी नॉट, ये हो गया। अब ये ए नॉट बी नॉट जो मैंने लिखा है ये है क्या,
तो पी ए नॉट जो है और पी बी नॉट जो है ये क्रमशः अवयव ए और बी की जो है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। क्या है? शुद्ध अवस्था में अवयव ए और अवयव बी के ये दोनों क्या है? वाष्प दाब है, या फिर बोल सकते हैं नियतांक है। इतना हुआ। अब इसके बाद यदि विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो कितना है? पी। अगर मान लीजिए कि विलयन का कुल वाष्प दाब कितना है? पी, तो फिर यहां पर अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब और अवयव बी का आंशिक वाष्प दाब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपको यहां पर जो है कुल वाष्प दाब का मान मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये हो जाएगा P बराबर, अब पी ए इसका मान ये वाला रख दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा P ए नॉट काई ए। फिर अगला पी बी का मान रखेंगे, तो पी बी नॉट और काई बी। इस तरीके से यहां पर ये आपको मिल जाएगा। तो इससे बोलते हैं राउल्ट का वाष्प दाब का नियम। तो ये नियम आपको अच्छे से तैयार करना है सभी को, क्योंकि इसके बारे में अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सभी को अच्छे से इसको तैयार करना है पूरा।